दोस्तों, अभी तक हमने आप सभी को क्रिकेट के कई अनसुने रिकॉर्ड्सों के बारे में बताया, कई महान खिलाड़ियों की अनसुनी कहानियां भी सुनाई। पर आज हम आप सभी को जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट में। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि अगर कोई खिलाड़ी मैच के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उस खिलाड़ी पर कुछ मैच फीस या कुछ मैचों का जुर्माना लगाया जाता है। और यह भी सुना होगा कि अगर कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग का दोषी पाया जाता है तो उस खिलाड़ी के क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी तो मैच फिक्सिंग के चलते जेल तक भी जा चुके हैं। पर आज जो किस्सा हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी घटना है जिसके चलते एक खिलाड़ी को उसी के देश के कानून ने फांसी की सजा सुना दी थी और पूरे क्रिकेट इतिहास में वह पहला और आखिरी खिलाड़ी भी रहा जिसे फांसी की सजा मिली। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने वेस्टइंडीज को उसके इतिहास की पहली टेस्ट सीरीज जिताने में एक अहम भूमिका अदा की थी। और उस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज के शुरुआती दिनों में एक हीरो की तरह गिना जाता था। उस खिलाड़ी का नाम है लेस्ली हिल्टन। दोस्तों, शक, गुस्सा, अहंकार, ये तीनों ही चीजें इंसान की तरक्की, कामयाबी और जिंदगी को चंद पलों में मिट्टी में मिला सकती है। इसी का एक उदाहरण है वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रहे लेस्ली हिल्टन। 29 मार्च 1905 को जमैका के किंगस्टन शहर में एक गरीब परिवार में हिल्टन का जन्म हुआ था। हिल्टन के जन्म से कुछ दिनों पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था और हिल्टन के जन्म के 3 साल बाद उनकी मां का भी निधन हो गया था। माता और पिता के निधन के बाद हिल्टन का लालन पालन उनकी बहनों ने किया था। पर किशोर अवस्था आते आते इनकी बहनों का साया भी हिल्टन के सर से हट गया था। अब जब कोई और उम्मीद बाकी नहीं रही तो लेस्ली हिल्टन ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक दर्जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। लेस्ली हिल्टन शरीर से काफी हष्ट-पुष्ट थे और बचपन से ही उन्हें क्रिकेट काफी पसंद भी था। और काम के साथ साथ लेस्ली हिल्टन क्रिकेट भी खेला करते थे और आगे चलकर क्रिकेट के जरिए ही उनके आर्थिक जीवन में भी सुधार आया। 19 फरवरी 1927 को सबीना पार्क में लेस्ली हिल्टन ने जमैका की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। इस मैच की 2 पारियों में लेस्ली हिल्टन ने 39 रन बनाए और 2 कैच पकड़े, लेकिन उनको कोई विकेट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अपने दूसरे मैच में ही लेस्ली हिल्टन ने गजब का प्रदर्शन किया और पहली पारी में 34 रन देकर 5 विकेट और दूसरी पारी में 53 रन देकर 3 विकेटें प्राप्त किए। यह प्रदर्शन लेस्ली हिल्टन को जमैका क्रिकेट टीम में बनाए रखने के लिए काफी था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मंजिल अभी काफी दूर थी। दिसंबर 1927 को लेस्ली हिल्टन एक ट्रायल मैच खेलने के लिए ब्रिस्टॉन गए थे। यह मैच 1928 में खेले जाने वाले वेस्टइंडीज के सबसे पहले टेस्ट मैच की टीम को निर्धारित करने के लिए खेला जाना था। लेकिन इस मैच में लेस्ली हिल्टन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और इस तरह लेस्ली हिल्टन वेस्टइंडीज के क्रिकेट इतिहास के पहले टेस्ट मैच का हिस्सा बनने से चूक गए थे। इसके बाद लेस्ली हिल्टन को वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा बनने के लिए 8 सालों तक संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार लेस्ली हिल्टन की मेहनत रंग लाई और 8 जनवरी 1935 को ब्रिस्टॉन में इंग्लैंड के खिलाफ लेस्ली हिल्टन को अपना पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। बारिश से प्रभावित इस मैच में लेस्ली हिल्टन को एक गेंदबाज के रूप में वेस्टइंडीज टीम में चुना गया। अपने पहले ही टेस्ट मैच में लेस्ली हिल्टन ने टेस्ट की पहली पारी में 8 रन देकर 3 विकेटें अपने नाम किए और दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा 19 रन भी बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी वेस्टइंडीज को उस टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान में खेला गया था। उस टेस्ट मैच की पहली पारी में लेस्ली हिल्टन ने 55 रन देकर 2 विकेटें प्राप्त किए थे, जबकि दूसरी पारी में 25 रन देकर 3 विकेटें अपने नाम किए थे, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज ने यह टेस्ट मैच आसानी से जीत लिया था। उस सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था, लेकिन ड्रॉ रहे तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में लेस्ली हिल्टन ने 27 रन देकर 4 विकेटें अपने नाम किए थे, जो कि लेस्ली हिल्टन के करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी रहा। और इस सीरीज का चौथा मैच लेस्ली हिल्टन के होम ग्राउंड में खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने 1 पारी और 161 रनों से अपने नाम किया था। और इस तरह वेस्टइंडीज ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने में कामयाबी भी हासिल की। उस सीरीज के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने 3 सालों तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन लेस्ली हिल्टन ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैरियर जारी रखा
1939 में वेस्टइंडीज की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड गई थी, जिसके 2 टेस्ट मैचों में लेस्ली हिल्टन ने 3 विकेटें प्राप्त किए थे, पर तीसरे टेस्ट मैच में लेस्ली हिल्टन को वेस्टइंडीज की टीम में जगह नहीं मिल पाई और इस तरह सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच लेस्ली हिल्टन का आखिरी मैच भी साबित हुआ और 34 वर्ष की उम्र में लेस्ली हिल्टन ने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा भी कह दिया था। लेस्ली हिल्टन ने अपने टेस्ट करियर में कुल 6 टेस्ट मैच खेले, जिसमें इन्होंने 70 रन भी बनाए और 16 विकेटें भी प्राप्त किए। 1939 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लेस्ली हिल्टन ने 1942 में लर्लिन नाम की लड़की से शादी कर ली थी, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। लेस्ली हिल्टन और लर्लिन ने शादी के बाद एक बेटे को भी जन्म दिया। लेस्ली हिल्टन की पत्नी लर्लिन एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। लर्लिन को अपने काम को लेकर अक्सर न्यूयॉर्क जाना पड़ता था। लर्लिन और लेस्ली हिल्टन की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 1954 में लेस्ली हिल्टन को एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें उनकी पत्नी लर्लिन और न्यूयॉर्क में रहने वाले रॉय फ्रांसिस के बीच संबंधों का जिक्र किया गया था। लेस्ली हिल्टन वह पत्र लर्लिन के घर वालों को दिखाता है और लर्लिन को पत्र लिखकर घर वापस आने के लिए कहता है। घर वापस लौटने के बाद लेस्ली हिल्टन वह पत्र अपनी पत्नी लर्लिन को दिखाता है और सवाल जवाब करना शुरू कर देता है, पर लर्लिन रॉय फ्रांसिस को अपना एक अच्छा दोस्त बताते हुए सभी गलत संबंधों से इनकार कर देती है। सब कुछ साफ साफ बताने के बाद भी लेस्ली हिल्टन का गुस्सा बरकरार रहता है, जिसके चलते लेस्ली हिल्टन ने खुद की सुरक्षा का हवाला देते हुए एक पिस्टल और 7 बुलेट खरीदते हैं। कुछ दिनों बाद लेस्ली हिल्टन एक आदमी को अपने घर से निकलकर पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसके हाथों में लर्लिन का दिया हुआ पत्र होता है। लेस्ली हिल्टन उस आदमी का पीछा करते हैं, पर वह आदमी तब तक वह पत्र पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर चुका होता है। लेस्ली हिल्टन पोस्ट ऑफिस से उस पत्र को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पर पोस्ट ऑफिस अधिकारी उस पत्र को देने से लेस्ली हिल्टन को साफ मना कर देते हैं। लेस्ली हिल्टन गुस्से में अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी लर्लिन से लेटर के बारे में पूछते हैं। लर्लिन उनसे कहती है कि उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वह सोच रहे हैं। तभी लेस्ली हिल्टन अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस अधिकारी ने उन्हें कल पोस्ट ऑफिस बुलाया है और वह कल उन्हें लर्लिन का पत्र देने के लिए राजी हो गए हैं। उसके बाद सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। काफी देर मना करने के बाद लर्लिन ने यह कहते हुए रॉय फ्रांसिस के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर लिया कि लेस्ली हिल्टन उसकी बराबरी का आदमी नहीं है। कुछ देर तक लेस्ली को बुरा भला कहने के बाद लर्लिन खामोश हो गई, लेकिन लेस्ली हिल्टन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेस्ली हिल्टन ने अपनी पिस्टल उठाई और साथ की साथ गोलियां अपनी पत्नी लर्लिन के सीने में उतार दी। इसके बाद अक्टूबर 1954 को कोर्ट द्वारा हिल्टन को दोषी पाया गया। हिल्टन ने खुद पर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा था कि वह खुद को गोली मारना चाहते थे, जो कि गलती से उनकी पत्नी को लग गई। लेकिन लेस्ली हिल्टन की हर अपील को इसलिए नकार दिया गया था क्योंकि लेस्ली हिल्टन की पत्नी लर्लिन के सीने में 7 गोलियां प्राप्त हुई थी, जो कि जानबूझकर मारी गई थी। और आखिरकार 17 मई 1955 के दिन लेस्ली हिल्टन को फांसी दे दी गई थी। वेस्टइंडीज को अपनी पहली टेस्ट सीरीज जिताने में एक अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर की जिंदगी एक अपराधी के तौर पर खत्म हो गई थी। सही और गलत आरोपों की इस भीड़ में कई खिलाड़ियों ने फिक्सिंग जैसे कई गलत कामों के चलते इस खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुनिया में जब तक खेल भावना जीवित है, क्रिकेट के सम्मान और अस्तित्व को ठेस नहीं पहुंचेगी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।